वो ये बोल रहे हैं कि जो आप लोग बोल रहे हो मैं वही करूंगा, एक बार मेरे को जितवा दो, बस एक बार जितवा दो। हम वापस से क्रिस्टल पे आते हैं और चाहे उसका बाप कितना भी एविल था, कितना बुरा था तो बाप ही बेचारी का उदास तो है लड़की। और तभी हम उसके पीछे देखते हैं और एटलीस्ट एक बंदा आया हुआ है फ्यूनरल में उसकी, और बंदा और कोई नहीं है, टॉम ली, तो चाचू के सामने उसका फेवरेट ड्रिंक रखता है और बोलता है ले पी एंड पास ऑन विदाउट एनी रिग्रेट्स। टॉम ली को पता तो होगा कि चार्ल्स है तो हराम को, बट स्टिल उसका पुराना दोस्त है तो दोस्ती के मारे। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं स्टीव पे, जो फोन पे किसी से बात कर रहा होता है जोहान की मेडिसिन के बारे में। वो ये बोल रहा है कि जोहान ने हमारी काफी हेल्प करी है, तो जो उसकी मेडिसिन थी उसको रेप्लिकेट करो विदाउट एनी डेंजरस इफेक्ट। ओके, स्टीव इज लुकिंग आउट फॉर जोहान, क्या बात है, थोड़ा अपने बेटे का भी ध्यान दे लिया कर तू साले। खैर अभी स्टीव के साथ बैठी हुई है हैदर की माँ, और स्टीव ने उसे हाँ बोला कुछ बातचीत करने को, उसे पूछना है कि जो चार्ल्स की वेल्थ है वो किसके पास जा रही है, गन के पास जा रही है ना। और हैदर की माँ बोलती है नहीं, हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि चार्ल्स की एसेट उसके पास जा रहा है। देन स्टीव सेज पर डीजे तो बोला था वो गन के पास ही जा रहा है, और अगर गन के पास नहीं जा रहा तो उसके दो बेटे उनके पास जा रहा है। एक ही बेटी है पर वो ना बिग क्रिस्टल लिटिल क्रिस्टल, तो दो बेटे। हैदर की माँ बोलते हैं उसकी बेटी को बहुत छोटा फ्रैक्शन ही मिलने वाला है, उसका जो एक्चुअल एसेट है वो कहां जा रहा है पता ही नहीं हमें। देन स्टीव थिंक्स साले चार्ल्स तू मरा क्यों है, लाइक तूने इतना बड़ा कदम उठाया, क्या सोच के उठाया, ये डिकोड हमें भी करना पड़ेगा। खैर अभी सीन शिफ्ट होता है, हम हॉस्पिटल में आते हैं जोहान की माँ के पास। गेट खुलता है, उनको लगता है उनका बेटा आ चुका है, पर नहीं ये तो नर्स होती है जो बता रहे होते हैं कि पेपर वर्क खत्म हो चुका है, आप डिस्चार्ज हो जाओगे। ऑल्सो आई जस्ट नोटिस उसकी माँ की आंख ठीक हो चुकी है, मतलब जोहान को भी जो दिक्कत है वो ठीक हो सकती है। पर हाँ सिंस जोहान नहीं है और नर्स है तो उसकी माँ थोड़ी उदास होती है। पर अगले ही मूवमेंट कोई गेट पे आ जाता है जो बोलता है कि आपको मेरी मदद चाहिए, मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द घर चले माँ। ये आवर होमी जोहान इज बैक विद हिज मॉम। जोहान की माँ जोहान को देखती है और उसे हक कर लेती है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, मतलब शाम के आसपास का, और जैक चिढ़ा रहा होता है जोहान को, मतलब उसे मजे ले रहा है कि तो अपनी माँ का प्यारा बच्चा है। मीरा भी यहीं पे, वो मना करेगी जैक ऐसा मत कर, अच्छा मतलब भाई छेड़े भी नहीं दूसरे, चुप रहे। पर हाँ तभी जोहान शुक्रिया करता है जैक का कि इतना कुछ होने के बाद भी जैक ने उस पर कभी गिव अप नहीं करा, चाहे जोहान ने कितना बुरा करा हो जैक के साथ, बट स्टिल जैक हर कदम पे उसके साथ खड़ा रहा है। जैक बोला मैं चलना पागल है क्या, मेरा फर्ज था करना यार ये। जैक जोहान का थोड़ा सा मार देता है कि लाइक चल पागल है, मत कर, थैंक यू मत बोल। बट यार जोहान एक्चुअली मेरे वो फिर से शुक्रिया बोलता है। देन मीरा सब कुछ खत्म हो जाता तो क्या करेगा, और जोहान बोलता है मैं सोच रहा हूँ पढ़ाई लिखाई करना अब शुरू करूँ, बिकॉज आफ्टर ऑल मुझे नॉर्मल लाइफ जीनी थी बस। ये सब कुछ विंजिन और मैरिकिन भी देख रहे होते हैं, और विंजिन बोलता है ओके सो आई गेस हम जोहान को वापस आसपास नहीं देखने वाले। क्या मतलब जोहान रिटायर हो जाएगा? खैर मैरी बोलते हैं वैसे जोहान है कौन, वाओ इसे पता ही नहीं जोहान कौन है। एनीवेज विंजिन भी थोड़ा और मजे लग जाता है, पर तभी वो देखता है एक कुत्ते का पिल्ला उसके जूतों पे मूत रहा है। साला तो कुत्ते के बच्चों पीटने की बात करना शुरू हो जाता है। मैरी को कुत्ते का पिल्ला पसंद आता है, फिर उनके ओनर भी आ जाते हैं और वो है जे और डैनियल। वाओ ईमू इज बैक। खैर अभी विंजिन डैनियल और जे को सुना शुरू होता है कि तुम अपने कुत्ते संभाल लो मैं तुम्हें पीट दूंगा। और यहीं पे पास में वास्को और उसकी गैंग भी होती है, और जरा तुम जे के साइड में देखो ये वही वास्को पे क्रश है। पर हाँ अभी वास्को बनने का उसको लगता है कि